जो न्यू दोस्त सऊदी अरब आना चाहते हैं वो इस चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं कि हम आज़ाद वीज़े के ऊपर जाएं या कंपनी के वीज़े के ऊपर जाएं। हमारे लिए सबसे बेहतरीन वीज़ा कौन सा रहेगा, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप आज़ाद वीज़े के ऊपर पहली मर्तबा आ रहे हैं तो आपके लिए क्या मसले मसाइल और क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आप कंपनी के वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो आपके लिए क्या बेनिफिट और क्या नुकसान हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर 3 से 4 मिनट की वीडियो अगर आप एंड तक देख लेंगे तो आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप फैसला करने में जल्दी करेंगे ताकि आपको फैसले में कोई गलती कोताही नहीं होगी। तो बिना टाइम ज़ाय के बढ़ते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। छोटी सी गुजारिश है, अपना तारुफ करवाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से। तो नाम मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल KSA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आज़ाद वीज़ा और कंपनी का वीज़ा। बहुत सारे भाई हैं काम के सिलसिले में आते हैं सऊदी अरब कि आज़ाद वीज़े के ऊपर जाएं या कंपनी के वीज़े के ऊपर जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज़ाद वीज़े के ऊपर, जो आपको अगर आप न्यू आ रहे हैं तो आपको क्या क्या मसाइल परेशानियाँ जो आपके यानी आपको भुगतनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले नंबर पे जब वहाँ से आप वीज़ा लेते हैं आपको ये नहीं पता होता कि हम वीज़ा कितने किस्म का ले रहे हैं, कौन सा वीज़ा ले रहे हैं, मैं काम क्या जानता हूँ। आप ऐसे किसी दोस्त से या जानने वाले से या एजेंट से वीज़ा ले लेते हैं, अभी सऊदी अरब का मुझे वीज़ा चाहिए और मैं जाता हूँ वहाँ पर काम करता हूँ, और आगे का कोई पता नहीं होता, कोई समझ नहीं होती कि हमने काम क्या करना है। ठीक है, अगर आपने डिसीजन ये भी ले लिया, वीज़ा ले लिया, नहीं पता कौन सा लिया है, छोटा लिया है बड़ा लिया है, इसमें कई किस्में मैंने हैं, इकामे हैं, जो इनकी बहुत सारी किस्में हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर किसी में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप वहां से यहां पर आ जाते हैं, पाकिस्तान से सऊदी अरब के अंदर आ जाते हैं आज़ाद वीज़े के ऊपर, तो उसके लिए आपको सबसे पहली परेशानी का सामना यह होता है आपको अरबी नहीं आती। क्योंकि अगर आप आ जाते हैं किसी भी काम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पर काम होते हैं तो वो अरबी में लोग होते हैं, आपको अरबी नहीं आती। दूसरे नंबर पे आप जिन लोगों के पास रह रहे हैं, आपका कोई दोस्त है, रिहाइश का मसला, उस खाने पीने का मसला और उसका रिहाइश का किराया, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। फिर इकामा रिन्यूअल, इकामा बनवाना, ये टोटल मैं कहता हूँ अगर आपका 2-3 महीने काम ना लगे तो बंदा यहीं पर ही बत्ती बन जाता है। समझ आ रही है, काम ना लगे 1-2 महीने आज़ाद है, कोई किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं है कि आएंगे ऑटोमेटिक काम के ऊपर लग जाएंगे। नो, आप आज़ाद आ रहे हैं, यहाँ पर आओगे, बैठना पड़ेगा, जब तक इकामा 3 महीने के अंदर नहीं मिलेगा तब तक कहीं पर ही काम नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर रूल है कि जब तक आपको, हाँ कोई अपना आपका जानने वाला है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, आपको वो अपने पास रख ले तो वो एक अलग बात है, अक्सर पैसे खा जाते हैं। तो फिर आप क्या करना पड़ेगा, इकामा मिलेगा, फिर जाके आप किसी जगह के ऊपर काम ढूंढोगे, फिर जाके आपको काम मिलेगा। अब ये आपके बहुत सारी परेशानियां मुश्किलात ये मैंने अभी थोड़ी बताई हैं, इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। तो अगली बात करते हैं कभी कंपनी का वीज़ा। अगर हम कोई काम जानते हैं, वेल्डर हैं या सिविल इंजीनियर हैं या एनीवन, कोई भी आप काम जानते हैं, AC टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, कोई भी है, अगर आप कंपनी के वीज़े के ऊपर जाते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप वहां से क्या करेंगे, जब आपका वीज़ा लग के कंपनी के पास यहाँ पर एयरपोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट के उतरते हैं तो वहां पर कंपनी का नुमाइंदा मौजूद होगा, आपको वो उठाएगा, रिहाइश पे ले जाएगा। रिहाइश पे ले जाने के बाद 1 दिन बाद दूसरे दिन आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। क्या जितनी भी तनख्वाह हो, 1600, 1700, 1800, 2000, जितनी भी आपकी तनख्वाह होगी तो आपकी वो तनख्वाह शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको अगर अरबी नहीं भी आती तो कोई मुश्किल नहीं है, काम चलेगा। कंपनी ने आपको कोई चीज़ देनी है और काम जानते हैं, उसके रिलेटेड आपको काम पे वो लगा देंगे, आपकी हाजिरी लगना शुरू हो जाएगी। 1 महीने के बाद कंपनी आपको तनख्वाह भी दे देगी और आपका इकामा बन के भी आ जाएगा। और यहाँ पर आपको किसी चीज़ की मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि मेरे पास इकामा नहीं है या मुझे शुरता उठा लेगा या कोई मसला मसाइल है, क्योंकि आप आए हुए हैं कंपनी के वीज़े के ऊपर, उसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले मंथ ही आपकी तनख्वाह आ जाएगी। अगर आप आज़ाद वीज़े के ऊपर आते हैं, कोई पता नहीं है कितने मंथ के बाद हम पैसा कमाते हैं, कितने मंथ के बाद हम घर भेजते हैं। हाँ, कंपनी का जो वीज़ा होता है तो वो आपको फिर फौरन 1 महीने के बाद आपको तनख्वाह दे देती है। हाँ, फिर उसके बाद देन जब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, आप छुट्टी के लिए जाते हैं, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नया ना करें, आप ख़त्म कर दें, पाकिस्तान चले जाएं खरूज पे, तो फिर दोबारा आप अपना आज़ाद वीज़ा लेके आ जाएं। फिर आपको अरबी भी आती होगी, फिर आपके लिए जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो छोटे बन चुके होंगे, क्योंकि आपको इधर की समझ आ गई होगी कि इधर काम कैसे मिलेगा, रहना कैसे होगा, किसके साथ रहना होगा, कौन सा इकामा वीज़ा हमने लेना है, तो यहाँ पर उसके रिलेटेड हमें काम मिल जाएगा। ये अभी मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, तो ये बड़ी बड़ी वीडियोस अभी बाकी है, इंशाल्लाह ताला हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, तो आप डिसीजन लें। अगर आप पहली मर्तबा आज़ाद वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, आप कोशिश करें किसी कंपनी वीज़े के ऊपर आए।
ہاں کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ بھائی ہم وہاں سے آزاد ویزے کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر کمپنی کے اندر ٹرانسفر لے لیں گے. ہاں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر کبھی کسی کے اندر ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ٹرانسفر لوگے کیسے ٹرانسفر لیا جاتا ہے اور کون سا اقامہ ہوگا تو ٹرانسفر ہوگا, کیا سین ہے, وہ اگلی ویڈیوز کے اندر بتا دیں گے. امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کہ جو میں نے انفارمیشن دی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی. تو لائک, سبسکرائب, تھینک یو.